ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ समय पूर्व मैंने वृषभ राशि की महिलाओं के लिए वृद्धावस्था का एक वीडियो बनाया था संक्षिप्त में, तो हमारी माताओं बहनों ने बहुत पसंद किया और विस्तार से बताने के लिए हमें कमेंट किया। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना सलाह दीजिए। तो मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं वृषभ राशि की महिलाओं का विस्तार से वृद्धावस्था के बारे में बताऊंगा। अब मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। वृषभ माने बैल होता है। अब स्त्रियों को अगर आप सोचोगे तो वहाँ भी उनकी जो साइन है, चिन्ह है, वो बैल से ही संबंधित होता है और इसका स्वामी शुक्र होता है। तो जो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं ये बहुत सुंदर भरा हुआ चेहरा और इनका जो भी बाल की बड़ी शौकीन होती हैं। हमेशा ये अच्छे सुंदर लंबे घने बाल रहते हैं। ये कर्म प्रधान होती हैं। कोई भी काम करके इनको सफलता प्राप्त होती है तो इस पर इनको अति प्रसन्नता होती है। इनको दिए गए काम से लाभ में उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये शुरू से ही कर्मठ होती हैं, कम बोलती हैं, बुद्धिमान होती हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। तो जो ये बचपन में पढ़ाई लिखाई कर अपने जीवन में ये जो कुछ भी हासिल करती हैं, एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त करती हैं, या अगर ये व्यापार भी करती हैं तो व्यापार में भी ये बहुत परिश्रम से अपने व्यापार को खूब अच्छा चमकाती हैं। परिवार के मामले में देखा जाए तो ना तो ये किसी की शिकायत करती हैं और ना ये किसी की शिकायत सुनना भी पसंद नहीं करती हैं। अपने काम से काम, घर वालों की जो हो सके सेवा करो, मदद करो, लेकिन किसी का बुराई करने से ये हमेशा बचती हैं। अब ये भी देखा गया है कि हमेशा सीधे लोगों को तकलीफ़ झेलना पड़ता है, तो इनको घरेलू समस्याओं से हमेशा जूझना ही पड़ता है। लेकिन यह है कि ये संघर्षशील होती हैं। संघर्ष करते करते अपने जीवन को ये कभी थकान नहीं आने देती हैं और चूँकि स्वस्थ शरीर होता है, भरा, मैंने आपको बताया कि इनका भरा बदन होता है, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, तो ये जो भी निर्णय लेती हैं अपने जीवन के बारे में वो बहुत सोच समझ कर लेती हैं। जल्दबाजी में कोई भी ये कदम नहीं उठाती हैं। अब इनके जीवन में जब इनका बचपना व्यतीत हो जाता है, इनकी शादी विवाह हो जाती है, समय से इनके बच्चे हो जाते हैं। अब चूँकि इनके बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो वैसे तो बड़े मीठे बातचीत करने वाले, बड़े सुंदर होते हैं और हमेशा बच्चे इनकी आज्ञा अनुसार काम करते हैं। ये ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव देती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छूट देती हैं। इसलिए इनके बच्चे समय समय पर अच्छे नंबर से पास होते हैं। इनकी जो इच्छा रहती है, अब ये आप देखोगे कि वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों का, वैसे तो वो भी चाहते हैं कि उनका लड़का लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बने, लेकिन ये अपने बच्चों की जो चुनाव है, इनके बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी है, तो ये हमेशा अपने बच्चों का ही बात मानती है। बच्चों के पढ़ाने लिखाने में
एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि वृषभ राशि की महिलाएं अपने बच्चों के पति के सेवा में कभी कोई कमी नहीं लाती हैं। ये खुद आराम हराम है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा उनके खान पान से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखती हैं। जब इनके बच्चे पढ़ लिख के, वैसे तो ज़्यादातर इनके बच्चे अकाउंटेंट इत्यादि बनते हैं, इसके अलावा लिपिक, सरकारी नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं, लेकिन यह है कि लेखा जोखा के मामले में इनके बच्चे बहुत तेज तर्रार होते हैं। मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी होती है। अब जब ये अपने जीवन में, अब चूँकि वृषभ राशि की महिलाओं के 2 से 3 संतान होते हैं, इनमें इनको 2 कन्या 1 पुत्र की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे तो आज के युग में 2 ही बच्चे काफ़ी हैं, लेकिन इनके 3 बच्चे होने की संभावना, बच्चों के मामले में इनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। समय से बच्चे होते हैं। इनकी जो शादी होती है वो शादी भी इनका 20-22 साल से लेकर 26-27 साल तक हो जाती है। शादी में कोई ज़्यादा अधिक लेट नहीं होता है, और विशेषकर इनका जो पति होता है वो इनको बहुत प्रेम करता है, इनकी हर बात मानता है, ध्यान से सुनता है। और अगर पति ने कभी इनको व्यंग मारा, कुछ हंसी मजाक भी किया, तो ये उधर ध्यान नहीं देती हैं। ये फालतू बातों को मैंने आपको बताया कि कभी ये उधर ज़्यादा अपना दिमाग खराब नहीं करती हैं। अपने काम से मतलब, पति की भी बड़ी सेवा करती हैं, दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। और इनका जीवन इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे जब ये युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जाती हैं, तब इनके जीवन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन आने लगता है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब वैसे तो मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि की महिलाएं वैसे तो कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने की ये बड़ी शौकीन होती हैं, और बहुत आकर्षक चेहरा होता है। ये बिना मेकअप के भी इतनी अच्छी लगती हैं कि इनके परिवार वाले अक्सर करके इनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं भी इनकी सुंदरता की व्याख्या करती हैं। वृद्धावस्था में ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ये बहुत ध्यान रखती हैं। यह कभी भी इनको मोटापा हावी नहीं होता है। बातचीत में हमेशा ये बात करेंगी तो अच्छे मन से, प्रसन्न मुद्रा से बात करेंगी। सामने वाले को, अगर ये सामने वाले से नाराज़ भी हैं तो भी ये अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं करती हैं। धन के क्षेत्र में देखा जाए तो ये धन थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में बचत करती रहती हैं, और जब ये अपनी युवावस्था के बाद यानी 50 साल के बाद ये अपने लिए यानी अपने पति के साथ बच्चों के लिए अच्छा धन, बैंक बैलेंस जमा कर लेती हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि अपने पैसे से ये आभूषण इत्यादि भी काफ़ी मात्रा में रखती हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति ये बहुत संवेदनशील होती हैं। इनके परिवार में किसी को कोई कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुआ, तो ये तुरंत उसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनको भाई भी होता है, बहन भी होती है। जब ये अपने वृद्धावस्था की तरफ जाती हैं तो अपनी बहनों का ये विशेष ध्यान रखती हैं। बहन के बच्चों का, बहन के पति का, सबका हालचाल, ये मतलब बिल्कुल एक प्रकार से ये कहा जाए तो बहन के प्रति इनका बहुत लगाव होता है। होता भाई के प्रति भी है, लेकिन चूँकि ये भाई से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना रखकर समय समय पर हालचाल लेना और उनके परिवार के प्रति बातचीत करते रहना, परंतु बहन के मामले में ये
अक्सर प्रतिदिन हालचाल लेती ही रहती हैं और इनकी बहन भी बिल्कुल खुली किताब की तरह घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस तरह से इनसे सलाह वो लेती है और ये हमेशा सही बात की सलाह देती हैं। कभी घर फोड़ने का या लड़ाई करने की सलाह नहीं देती हैं, बल्कि हमेशा समझौतावाद वाली ये महिलाएं होती हैं। तो खुद तो समझौता पर विश्वास करती भी हैं, अपनी बहनों को भी इस तरह से अगर उनके परिवार में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गई, तो ये उसको बहुत शांति ढंग से सुलझाने का प्रयास करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि जो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं, ये बड़ी उम्र की हो जाती हैं, फिर भी अपनी माँ को बड़ा सम्मान करती हैं, माँ की हर बात का पूरा ध्यान रखती हैं। और जब इनकी माँ का इनसे संबंध यानी कि एक दूसरे से बिछुड़ने का समय आता है, तो ये बड़ी गंभीर हो जाती है। यहीं से वृषभ राशि की महिलाओं का जो बचपना है, चंचलता है, वो खुशियाँ एक प्रकार से शून्य हो जाता है। ये यहीं से बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि माँ का जब तक इनके ऊपर साया रहता है तब तक ये किसी बात की चिंता नहीं करती हैं। जो भी काम करती हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ करती हैं। गलती भी हो जाए तो अपनी माँ से उसकी सलाह मशवरा करके गलती को सुधार भी करती हैं। लेकिन जब माँ से ये बिछुड़ती हैं तो अब इनके जीवन में बड़ा हलचल हो जाता है, थोड़ी गुस्सैल हो जाती हैं, पति से भी अधिक बात नहीं करेंगी, उसके साथ भी थोड़ा सा दूरी बना लेती हैं। बच्चों के प्रति लगाव, सहानुभूति इनकी रहती है, बच्चों की पूरी निगरानी देखभाल रखती हैं। लेकिन यहीं से ये अपने मित्रों की संख्या भी, सहेलियों की संख्या भी थोड़ा कम कर देती हैं। सहेलियां भी कुछ दिन तक इनके साथ सहानुभूति दिखाएंगी, लेकिन इनकी पता नहीं यूँ दिलचस्पी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इनकी जो बचपन की एक दो सहेली हैं उनके साथ इनकी बातचीत होती रहती है, बाकी अन्य सहेलियों से बस ऐसे हाय हेलो करते करते ये बिल्कुल एकांतवादी टाइप की, साधु टाइप की हो जाती हैं। यहाँ ये करीब 1 वर्ष तक ये बिल्कुल बहुत अपसेट रहती है। मकान के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये बताया मैंने परिश्रमी होती हैं, इनके पति भी परिश्रमी होते हैं और ये कोई भी मकान, घर, ज़मीन, जायदाद लेना है तो उसका ये बिल्कुल एक प्लानिंग करके लेती हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा पैसा है और घर में पैसा फंसा दो, बाद में उसका पैसा ना दे पाओ, घर भी ना मिल पावे, ऐसा नहीं करेंगी। ये पूरा बजट बना लेंगी, इतने बजट का घर है, इतना लेना है, कैसे धन यहाँ से देना, वहाँ से देना। तो इस तरह से ये अपने युवावस्था में ही अच्छा घर मकान बना लेती हैं। घर मकान के साथ साथ विशेषकर अपने बच्चों के लिए अलग कमरे, अपनी सास ससुर के लिए भी ये अलग कमरा, अपने लिए तो ये हॉल में भी टाइम दिन निकाल लेती हैं, क्योंकि ये स्वार्थी नहीं होती हैं। इनको कुछ चाहिए नहीं, हमारा कमरा है हम रहेंगे इसमें, ये नहीं रहेगा वो नहीं। इस मामले में इनकी एक यही सीधापन है कि यही त्याग इनके परिवार में इनको बहुत मान सम्मान दिलाता है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि चूँकि वृषभ राशि की महिलाएं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं, कला क्षेत्र की में बहुत सफलता प्राप्त करती हैं, गीत संगीत में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है और इनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत होनहार होते हैं, सब समय से अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर वो व्यापार भी करते हैं तो बहुत बढ़िया व्यापार करते हैं और चूँकि वो फिजूल खर्ची नहीं होते, फालतू लोगों से उनकी दोस्ती नहीं होती है, ये अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखती, उतना ध्यान नहीं रखती, लेकिन इनके बच्चे स्वतः बिगड़ते कभी नहीं हैं। गलत लोगों की संगत से वो बहुत दूर रहते हैं। जब इनके बच्चे बड़े होकर नौकरी चाकरी पे लग जाते हैं, उनके समय से शादी हो जाती है। अब
जब बहू इनकी आती है, एक कहावत है कि बहू आने के बाद ज़्यादातर सासुएँ स्वतंत्र हो जाती हैं, आराम पसंद हो जाती हैं, लेकिन वृषभ राशि की महिलाएं तब और सतर्क हो जाती हैं। बहू आई है, उसको किसी तरह का तकलीफ़ ना हो, उसको खान पान पूरा, ये जहाँ तक हो सकेगा खुद उसके लिए उसके काम में हाथ बटाती ही रहेंगी, बातचीत करती रहेंगी, उसको कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ़ आए तुरंत उससे एक अपने बच्चे की तरह ही अपनी बहुओं को पालती हैं। और यही इनका जो अपनापन है, इनकी बहुएं इनको बहुत सम्मान करती हैं। आगे चलकर इनकी बहुएं इनके लिए कोई भी काम इनसे बिना पूछे नहीं करती हैं। वैसे तो ये अपनी बहुओं को पूरी आज़ादी देती हैं, कभी उनके ऊपर कोई बंधन नहीं। हाँ, ये है कि अगर इनकी बहुएं आगे चलकर जब इनके नाती पोते हो जाते हैं, उनको समय से नहलाना खिलाना पिलाना में कोई कमी होती है तो ये नाराज़ भी खुद होती हैं और खुद ही उसको नहलाना धुलाना खिलाना अपने हाथ से करती हैं। लेकिन यह है कि बहुओं से भी ये हमेशा विनोदपूर्ण बातें ही करेंगी, लड़ाई करने वाली या कटु वचन ये कभी नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि इनकी बहुएं भी इनका बहुत सम्मान करती हैं। रोग शत्रु कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं अगर किसी की बहकावे में आकर धन किसी को दे दिया तो यहाँ ये फंस जाती हैं। यहाँ इनका सीधापन ही इनके लिए मुसीबत खड़ा कर देता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को तो यही सलाह दी जाती है कि पहली बात तो किसी को अधिक धन देना ही नहीं चाहिए। इतना धन दो कि अगर वो वापस ना भी मिले तो भी आपको बहुत कष्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इनके धन फंस जाते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद बहुत उसको मनौवल करना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा धन वापस करता है। वो चाहे इनकी सहेली हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर इनके धन के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक देखा जाए स्वास्थ्य के मामले में तो इनका स्वास्थ्य सही होता है। सर दर्द इत्यादि की समस्या होती है, आगे चल के थोड़ा इनको पेट से संबंधित भी कुछ समस्या आ जाती है, लेकिन इनको कोई अस्थाई या बड़ा रोग नहीं होता है। लेन देन के मामले में मैंने आपको बताया कि अगर ये किसी का धन किसी से ले लेती हैं किसी आवश्यकता पड़ने पर, तो यह अपनी समय की बड़ी पाबंद होती हैं। ये जब तक धन वापस नहीं कर देती हैं ये शांति से बैठती नहीं हैं, और जो समय देती हैं उसके समय के अंदर ही यह उसका धन वापस भी करती हैं। यही कारण है कि लोग इनको ईमानदार भी मानते हैं और इनके ऊपर विश्वास भी खूब करते हैं। पति स्थान वैवाहिक सुख। अब वृषभ राशि की जब महिलाएं अपने युवावस्था से यानी कि 40-50 वर्ष के बाद जब ये अपने पति के साथ व्यवहार करती हैं, अब यहाँ पर इनका थोड़ा व्यवहार चिड़चिड़ापन का हो जाता है। ये 50 वर्ष तक यानी कि जो शादी के इनके 30-32 वर्ष हो जाते हैं, यहाँ तक ये पति से कभी कुछ ज़्यादा ना तो मांग करेंगी ना ज़्यादा बोलेंगी। लेकिन जब इनकी उम्र 50 के ऊपर होने लगती है तब ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। पति के ऊपर दबाव डालना, कोई काम नहीं हुआ है तो पति को जल्दी वो काम करो, कोई घर इत्यादि में कोई काम रह गया है तो उसके लिए मतलब यहाँ से ये तेज़ तर्रार और फुर्तीली हो जाती हैं, और ये कितना जल्दी वो काम निपटा दो। कोई घर नहीं लिया है तो एक घर और ले लो। इस तरह से ये घर मकान आदि के लिए पति के ऊपर पूरा प्रेशर डालती हैं, और जब तक इनका और अलग से 1-2 घर ना हो जाए तब तक ये शांत बैठती नहीं है। वैसे तो ये है कि अपने पति को सेवा भी खूब करती हैं, वृद्धावस्था में पति का विशेष ध्यान रखती हैं, उसको साथ अगर थोड़ी लड़ाई भी की तो उसके लिए ये सेवा में भी कोई कमी नहीं लाने देती हैं। इस तरह से वृद्धावस्था में वृषभ राशि की महिलाओं का और उनके पति का विनोदपूर्ण लड़ाई बड़ा आनंद देता है परिवार वालों को।
लेकिन ये है कि ये कभी जिद्दी नहीं होती हैं। ये खुद चाहती हैं कि इनका पति ही हर बात में विजय रहे। इनका पति कोई बोल देता है तो ये कभी उसकी अवहेलना नहीं करती है। इस तरह से इनका और इनके पति का जो वृद्धावस्था होता है वो सुखमय व्यतीत होता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाएं, मैंने आपको बताया कि ये जहाँ समय की पाबंद होती हैं, लेकिन वाहन इत्यादि ये चलाने की शौकीन होती हैं, लेकिन कभी तेज गति से ये बिल्कुल नहीं चलाती हैं, बल्कि वृद्धावस्था के समय ये हमेशा वाहन की गति पर पूरा ध्यान रखती हैं। ड्राइवर भी है, गति से तेज चल रहा है तुरंत टोकेंगी। पति भी चला रहा है गाड़ी, तेज गति हुई तुरंत उसको टोक देंगी। तो ये हमेशा आराम से काम करने वाली, आराम से यात्रा करने वाली होती हैं, इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं जीवन भर तो खूब काम करती हैं, अच्छा खासा इनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, बहुओं के नाती पोते हो जाते हैं, लेकिन यह है कि ये भगवान के प्रति बहुत आस्थावान होती हैं। कोई भी इनका समस्या आई तो भगवान से जाकर रोना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से हर तरह का ये रिक्वेस्ट करती हैं। और यह आप देखिए कि सरल व्यक्ति की सहायता भगवान भी करते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि की महिलाएं कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए, देश समाज के लिए ये भगवान से प्रार्थना करती हैं। और यह भी एक विशेषता है कि ये जो प्रार्थना करती हैं वो भगवान अवश्य सुनते हैं और इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं वैसे तो ये अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहती हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं कि कोई इनके ऊपर उंगली उठावे। अपने अधिकारियों के प्रति भी ये किसी तरह के व्यवहार में फूहड़पन नहीं लाती हैं, समय पर ये काम पूरा करती हैं। और अपना कोई भी काम अगर ये इनका अधूरा रह जाए तो ये बहुत मेहनत करके अपना काम समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करती हैं। इस तरह से जो इनके अधिकारी इत्यादि होते हैं वो लोग भी इनके काम की प्रशंसा करते हैं और हमेशा इनका कुछ न कुछ इनको सम्मान की भरी बातें बोलते हैं। और ये भी अपने अधिकारियों का पूरा सम्मान करती हैं। उनका कोई भी आज्ञा है, आदेश होता है तो कभी उसके लिए भी ये नानुकल नहीं करती हैं। इसलिए इनके नौकरी इत्यादि में, प्रमोशन इत्यादि में कभी कोई समस्या नहीं आती है। अगर किसी कारण से, त्रुटि से कोई रुकावट आ गई तो ये बड़ी सुलझा के मतलब अपना प्रमोशन लेती ही हैं। लेकिन कभी कभी ये भी है कि अगर कोई अधिकारी इनका परेशान करता है, अधिक काम देता है, समय से छुट्टी नहीं देता है, तो ये अपना स्थान परिवर्तन, नौकरी भी बदलने में देर नहीं करती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में ये अपने 50-55 के बाद अपनी नौकरी बदलती नहीं है, वहाँ जमकर नौकरी करती हैं और अंत में वृद्धावस्था रिटायरमेंट लेकर ही ये निकलती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मैंने बताया कि वृषभ राशि की महिलाएं अगर व्यापार भी करती हैं तो ये व्यापार से अच्छा धन प्राप्त करती हैं, अपने व्यापार को बहुत बड़ा बनाती हैं, लेकिन हमेशा ये ईमानदारी और अच्छे कार्य से ही धन प्राप्त करती हैं। कभी ये न लोभ के कारण न गलत काम करती हैं, न ये कभी गलत चीज़ें बेचती हैं। और ये भी देखा गया है कि जो वृषभ राशि की महिलाएं होती हैं वो समय समय पे अपने भाई बहनों का भी सहायता करती हैं, लेकिन ये किसी से सहायता लेना नहीं पसंद करती हैं।
अब आप वृषभ राशि की महिलाओं को ही देखोगे कि यह अपने हर दुख को अपने पेट में हजम करने की क्षमता रखती हैं। हर किसी से ये अपनी तकलीफ़ नहीं बताएंगे, चाहे जितनी भी बड़ी तकलीफ़ आ जाए उसको बहुत धैर्य से उस तकलीफ़ को ये झेलती हैं, उस मुसीबत को दूर करने का ये प्रयास करती हैं, लेकिन अपनी मुसीबत ये हर किसी से नहीं बताती हैं, वो क्यों ना इनका सगा भाई ही क्यों ना हो। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब आप देखेंगे कि वृषभ राशि की महिलाएं यात्रा के दौरान बहुत सतर्क रहती हैं, बहुत तेज तर्रार रहती हैं। यहाँ तो इनको आराम हराम है, ये सबका पूरा ध्यान रखती हैं। विशेषकर यात्रा के दौरान अपने सास ससुर, माता पिता, भाई बहन और अपने बच्चों के साथ ये कहीं भी धार्मिक यात्रा करना ज़्यादा पसंद करती हैं, या कहीं ये टूर इत्यादि पे भी जाती हैं तो भी अपने कोई सगी संबंधी को जरूर साथ रखती हैं। वैसे तो इनका पति इनको टहलाने घुमाने का बड़ा शौकीन होता है, और जब ये वृद्धावस्था की यानी कि 50 के ऊपर जब होने लगती हैं तब ये धार्मिक यात्रा प्रारंभ करती हैं, और हर वर्ष कोई ना कोई ये धार्मिक यात्रा करती रहती हैं। वैसे तो ये अपने युवावस्था में भी काफ़ी कुछ धार्मिक यात्रा करती हैं, लेकिन विशेषकर वृद्धावस्था में ये ऐसे ऐसे धार्मिक दुर्गम स्थान की यात्रा करती हैं जहाँ लोग जाने से थोड़ा डरते हैं। खर्च के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये कोई इसी तरह की कंजूसी नहीं करती हैं। अपने बच्चों को, पति को, परिवार के प्रति ये पूरा ध्यान रखती हैं, उनको भी खर्च करने में कोई कमी नहीं रखती हैं। लेकिन यह है कि ये वृद्धावस्था में अपने लिए कोई विशेष धन व्यय नहीं करती हैं। इसीलिए ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में वृषभ राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है वो एक प्रकार से सुख शांति वाला होता है, क्योंकि इनके बच्चों से भी अधिक इनकी बहुएं इनका ध्यान रखती हैं। इनके नाती पोते भी इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, और ये भी अपने नाती पोतों के साथ रहकर बड़ा आत्मविभोर होती हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा का भी जो ये ध्यान रखती हैं। यही कारण है कि वृषभ राशि की महिलाएं अपने नाती पोतों नातिन की भी शादी वगैरह देखती हैं, बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी के साथ वह अपने नाती पोतों की शादी करके अति प्रसन्न रहती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृषभ राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये भाग 2 आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।